गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारा सी प्लस प्लस में ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन सी प्लस प्लस एग्जाम्पल्स देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, इससे पहले हम आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग के रूल्स बता चुके हैं, कुछ एग्जाम्पल भी बता चुके हैं यूनरी बाइनरी ऑपरेटर्स जैसे न्यू डिलीट शॉर्ट एंड ऑपरेटर्स। आज अपन कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे जो यूनिट 4 में आपके पास दिए गए हैं और एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, तो इनको आप ध्यान से देखिएगा। कोई प्रॉब्लम आए तो फिर आप कमेंट करके हमको बताइएगा। तो आज अपन चलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग में, एक एक एग्जाम्पल्स लेते हैं। देखिए, ऑपरेटर ओवरलोडिंग में सबसे पहले अपन एग्जांपल लेते हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर जैसे प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू, इसका एग्जांपल अपन लेते हैं कि कैसे वर्क करता है, इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो देखिए, अपन सबसे पहले क्या करते हैं, अब जितने भी एग्जांपल्स हैं आज हम 6 एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, प्लस, लेस देन, ग्रेटर देन, और सी आउट, सी इन ऑपरेटर, इन स्ट्रीम ऑब्जेक्ट, कॉमा ऑपरेटर और पैरेंथेसिस, इन ऑपरेटर्स को आज अपन ओवरलोड करेंगे और एक एक एग्जांपल्स अपन इनको समझेंगे। तो सबसे पहले हम जो एग्जांपल लेते हैं वो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का एग्जांपल लेते हैं। तो अपन सबसे पहले सी प्लस प्लस को ओपन करते हैं। सी प्लस प्लस को ओपन किया। सी प्लस प्लस को ओपन करने के बाद अपन शॉर्ट हैंड ऑपरेटर ओवरलोड का एग्जांपल बनाएंगे। देखिए, ऑपरेटर्स हैं, उन्हीं ऑपरेटर्स को अपन को क्या करना है, ओवरलोड करना है और उनके बेसिक मीनिंग को, टेम्पलेट को चेंज नहीं करना है। इसी को ध्यान में रख के हमें क्या करना है, प्रोग्रामिंग को अपना करना है। क्लियर? तो देखिए, हमारे पास जैसे अपन एक फोल्डर बनाया हुआ है यहाँ पे। फोल्डर अपन ओपन करते हैं अपना। तो अपने फोल्डर बनाया हुआ है यहाँ पे सी प्लस प्लस के अंदर ओपी नाम से। टी सी विन विन के अंदर ओपी फोल्डर ओपन कर लेते हैं यहाँ से अपना टर्बो सी विन। चलिए, यहाँ से नहीं तो अपन यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अपन यहाँ से देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर ओवरलोड का प्रोग्राम देखते हैं। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर ओवरलोड में सबसे पहले अपन यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं, नोटपैड में ओपन कर लेते हैं, पहले समझ लेते हैं। तो देखिए, अपन ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, शॉर्ट हैंड। तो अपन सबसे पहले अपन ने क्या किया, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम डॉट एच कॉनियो इंक्लूड कॉनियो डॉट एच माई क्लास इंट ए इंट बी पब्लिक माई क्लास इंट इंट कॉमा इंट। यानी अपना जो माई क्लास है ये किस टाइप का जो है, हमारा कंस्ट्रक्टर है। किस टाइप का कंस्ट्रक्टर, हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। उसके बाद हमने एक मेथड बनाया, शो मेथड। उसके बाद देखिए, हमने माई क्लास यानी शॉर्ट हैंड ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है, ये वैल्यू को क्या करता है, डिक्रीमेंट करके असाइन करता है। तो हमने यहाँ रिटर्न टाइप भी क्या कर दिया, माई क्लास ऑपरेटर प्लस इक्वल टू माई क्लास, इसके अंदर ऑपरेटर में वैल्यू पास की, मतलब ऑपरेटर ओवरलोडिंग दूसरा, फिर माई क्लास ऑपरेटर माइनस इक्वल टू माई क्लास। अब देखिए, इसमें जो हमने ऑब्जेक्ट वेरिएबल लिए हैं, जैसे हमने वेरिएबल लिए यहाँ पे ए इक्वल टू एक्स, जो वैल्यू पास करेंगे ए में जाएगी, बी इक्वल टू वाई, यानी जो कंस्ट्रक्टर वैल्यू पास करेंगे वो कहाँ असाइन होगी, ए और बी में असाइन होगी। उसके बाद हमने क्या किया, माई वाइड में माई क्लास स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर शो, यानी ए और बी की वैल्यू को हमने यहाँ पे क्या करा लिया, प्रिंट करा लिया। उसके बाद अब देखिए, इन ऑपरेटर्स की अपन ने क्या करेंगे, वैल्यू को असाइन करेंगे। तो माई क्लास क्या है, इसका रिटर्न टाइप है माई क्लास स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। इन्हें कहाँ डिफाइन किया गया, क्लास के अंदर। तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर का नाम प्लस इक्वल टू माई क्लास डॉट ओपी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ए प्लस इक्वल टू, यानी जब वैल्यू इसमें पास करें तो ए प्लस इक्वल टू ओपी डॉट ए, यानी जो दूसरे ऑब्जेक्ट से वैल्यू आए वो पहले ऑब्जेक्ट वाली वैल्यू में क्या असाइन हो जाए। फिर हमने क्या कर दिया, बी प्लस इक्वल टू ओबी डॉट
वी, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, रिटर्न दिस, यानी इट सेल्फ के ही फंक्शंस को हमने क्या करा दिया, रिटर्न करा दिया। इसी तरह हमने देखिए दूसरा लिया हुआ है कि माई क्लास स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ऑपरेटर कीवर्ड प्लस माइनस इक्वल टू, और इसके अंदर हमने क्या पास किया, क्लास का ऑब्जेक्ट। फिर हमने किया ए माइनस इक्वल टू ओ बी डॉट ओ बी, क्या ऑब्जेक्ट नेम डॉट ए, वैल्यू एक्सेस कर रहा है और कहाँ साइन कर रहा है, ए में। फिर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, रिटर्न दिस। तो देखिए अब हमने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स को बनवाए हैं। जैसे हमने यहाँ पे किया माई क्लास ओ बी 1 10 और 20 पास किया, माई क्लास ओ बी 2 100 और 200 पास किया। अब हमने देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे किया ओ बी 1 प्लस इक्वल टू ओ बी 2, तो ओ बी 1 की वैल्यू ऑलरेडी डिफाइन है 10 और 20। अब ओ बी 2 की वैल्यू को ये +2 असाइन करें, तो ओ बी में कितना, ए में कितना पड़ा हुआ 10, और तो 10 और 100 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 110। फिर हमारा क्या जुड़ेगा प्लस बी में कितना पड़ा हुआ 20, और फिर हमारा प्लस इक्वल टू ओ बी डॉट वी, तो वैल्यू दूसरी कौन सी एक्सेस कर रहा है 200, तो क्या हो जाएगा 220, रिटर्न दिस, वैल्यू को क्या कर देगा, रिटर्न करा देगा। और इसी क्योंकि इसी ऑपरेटर क्या करता है असाइनमेंट, राइट हैंड साइड की वैल्यू को कहाँ असाइन करता है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसी की वैल्यू इसी में क्या कर देगा, रिटर्न दिस असाइन कर देगा, और वैल्यू को हम यहाँ पे क्या करा लिया, शो करा दिया। अब देखिए इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करके आपको रन करा के बताते हैं। तो हम यहाँ पे इस प्रोग्राम को क्या किया, सेव कर लिया बिन के अंदर, और प्रोग्राम का नाम दे दिया शॉर्ट, ठीक है। हमने यहाँ दे दिया .cpp, प्रोग्राम हमारा क्या हो गया, सेव हो गया। अब इसको अपन क्या करते हैं, कंपाइल करा के इस प्रोग्राम को आप क्या कराते हैं, रन कराते हैं, क्लियर। तो अब इस प्रोग्राम को कंपाइल करा लेते हैं। C++ को ओपन करेंगे, कहाँ करेंगे, C++ को ओपन करेंगे, स्टार्ट C++, ओपन, यहाँ पर अपन ले लिया शॉर्ट ओपी, ओपन कर लिए। अब देखिए इस प्रोग्राम को अपन कंपाइल करके पूरी तरह से यहाँ पे इस प्रोग्राम, पूरा प्रोग्राम वही आ गया। अब इस प्रोग्राम को यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। तो Alt F9 और प्रोग्राम को यहाँ से हमने क्या कर दिया, कंपाइल। देखिए वही आ गया हमारा 110 120, फिर जुड़ा हमारे पास, दोनों में क्या हुआ, ये देखिए इस टाइप से हमने इसको यूज़ किया। फिर देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, तीसरा ऑब्जेक्ट लिया OB.2, इन दोनों की वैल्यू जुड़वा के हमने क्या कर दिया, असाइन कर दिया। इसी तरह अगर हम माइनस कर देंगे तो माइनस कैसे काम करे, जैसे हमने यहाँ पे कर दिया माइनस फॉर एग्जांपल माइनस कर देते हैं, तो ये क्या कर देगा, यहाँ पे माइनस कर देगा। जैसे हमने यहाँ पे कर दिया प्लस की जगह पे यहाँ पे क्या कर देते हैं, माइनस, क्या कर दिया, माइनस। अब कंपाइल करा लेते हैं प्रोग्राम। अब वैल्यू कैसे डिस्प्ले कर रहा है, माइनस में डिस्प्ले कर रहा है, क्लियर। तो इस टाइप से हम ये इसको प्रोग्राम को बना सकते हैं। तो ये हमारा पहला एग्जांपल हो गया, कौन सा ऑपरेटर, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का, किसका, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। अब देखिए दूसरा हम एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं इक्वल ऑपरेटर का। कौन सा ऑपरेटर का, इक्वल ऑपरेटर का। अब देखिए इक्वल ऑपरेटर हमारे पास क्या करता है, इक्वल ऑपरेटर काम क्या होता है, वैल्यू को असाइन करता है, असाइनमेंट का काम करता है। हमने यहाँ पे क्या लिया, एक क्लास का नाम लिया डिस्टेंस, और इसके अंदर दो मेंबर बनाए, प्राइवेट में फीट और इंचेस। पब्लिक डिस्टेंस एक हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, दोनों की वैल्यू कितनी कर दी, 0 0। फिर उसके बाद इसी में कंस्ट्रक्टर बना डिस्टेंस इंट एफ इंट आई, फीट इक्वल टू एफ, इंच इज इक्वल टू आई, यानी वैल्यू को हमने असाइन कर दिया फीट और इंचेस में। उसके बाद हमने यहाँ पे लगाया वाइड, क्या करता है, सिर्फ असाइन करता सिंपल, तो हमने यहाँ पे कर दिया वाइड ऑपरेटर इक्वल टू कांस्टेंट, वैल्यू को चेंजेस करते हैं कांस्टेंट, डिस्टेंस %d, डी का ऑब्जेक्ट बना दिया रेफरेंस, क्योंकि उसके रेफरेंस एड्रेस पे वैल्यू असाइन करेगा। तो अपने यहाँ क्या करेंगे, फीट इक्वल टू डी डॉट फीट, इंच इक्वल टू डी डॉट इंचेस, वैल्यू को असाइन कर रहा है। उसके बाद वैल्यू को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंट कर। अब जैसे हमने D1 में पास किया 11 10, D2 में पास किया 5 और 11। अब हमने यहाँ पे D1 डिस्प्ले करेंगे तो क्या डिस्प्ले करेगा, 11 और 10। D2 डिस्प्ले करेंगे तो क्या डिस्प्ले करेगा, 5 और 10। अगर हमने यहाँ पे कर दिया D1 इक्वल टू D2, तो D2 की जो वैल्यू हमारे पास 5 11, अगर हम D1 अब डिस्प्ले करेंगे तो वैल्यू हमको क्या मिलेगी, 5 और 11। अब देखिए इस प्रोग्राम को अपन कंपाइल करके रन करते हैं।
तो अपन सी में जाएंगे, सी प्रोग्रामिंग में, तो इसको सेव किया अपन ने और इस प्रोग्राम का नाम दे दिया इक्वल डॉट CPP। यानी इस C++ एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट CPP। C++ को ओपन करते हैं अपन, स्टार्ट, इक्वल OP। देखिए इक्वल ऑपरेटर के यहां से अपन ने क्या कर लिया, ओवरलोड कर लिया। क्लियर, पूरा देखिए प्रोग्राम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज किया है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज किया और वैल्यू को हमने सिर्फ असाइन किया हुआ और कुछ नहीं किया। और इस प्रोग्राम को हम देखिए एग्जीक्यूट करा के हमको रिजल्ट मिल जाएंगे। ऑल्ट F9, कंट्रोल F9, ये देखिए। क्लियर, तो पहले देखिए हमने अलग अलग वैल्यू इनपुट करा ली, फिर हमने क्या किया, D1 इक्वल टू D2, तो D2 की वैल्यू कितनी थी 11 और 5 और 11, तो 5 और 11 वैल्यू में यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रिंट करके हमें दे रहा है। क्लियर, तो इस टाइप से हमने वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले कर ली, F फॉर फीट और I फॉर इंचेस। क्लियर, तो ये हमारा कौन सा ऑपरेटर हो गया, इक्वल ऑपरेटर ओवरलोड। कौन सा, इक्वल ऑपरेटर ओवरलोड। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारे पास देखिए आप, नेक्स्ट प्रोग्राम अपन देखते हैं, इक्वल के बाद हमारे पास आता है कॉमा ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर, कॉमा ऑपरेटर। तो कॉमा ऑपरेटर आपको मालूम है ये क्या करता है, वैल्यू को सेपरेट करने का काम करता है। क्या करता है, वैल्यू को सेपरेट करता है, यानी दो वैल्यू अगर आपको प्रिंट कराना तो उन दोनों वैल्यूओं को क्या करेगा, ये सेपरेट करके हमारे के पास क्या करता है, प्रिंट कराता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक क्लास ली सैंपल, वेरिएबल ली लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड, दो वेरिएबल्स लिए। इन दोनों में हमने देखिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से दोनों में वैल्यू हमने क्या कर दी, असाइन कर दी। उसके बाद दोनों वैल्यू को हमने क्या करा लिया, यहाँ पे प्रिंट करा लिया। क्लियर, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया LOC, सॉरी इनका डेफिनेशन कहाँ दी, क्लास के बाहर LOC क्लियर, क्लास के अंदर LOC ऑपरेटर, उसके बाद सेमी कॉलन और सैंपल। तो देखिए यहाँ पे हमने असाइन करने के बाद वैल्यू को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। वैल्यू को क्या कर दिया, हमने सेपरेट कर दिया, अलग अलग हमने वैल्यू को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, लॉन्गिट्यूड इक्वल टू LG और लैटिट्यूड बराबर इक्वल टू, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट इक्वल टू LT, क्या कर दिया, LT। क्लियर, और इस प्रोग्राम को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सेव कर दिया। देखिए सेपरेट होके वैल्यू को ये क्या कराएगा, प्रिंट कराएगा। सेव एज, तो यहाँ पे हमने कर दिया कॉमा डॉट CPP। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे C++ को ओपन करेंगे अपन, ओपन, देखिए अब अपन प्रोग्राम को कंपाइल करा लिया। क्लास का नाम सैंपल लिया अपन, सॉरी, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा अपन को, सैंपल, क्या करना पड़ेगा, सैंपल। क्लियर, तो ऑल्ट F9, स्पेलिंग, कंपाइल, लैंगिट्यूड, तो टाइपिंग मिस्टेक है, कोई नो प्रॉब्लम, सॉल्व हो जाएगी।
प्रोग्राम को अपन ने कंपाइल, ये देखिए अपने पास यहाँ पे रिजल्ट आ गया। जो वैल्यू अपन ने पास की 10, 20, 4, 6 इस टाइप से देखिए अपने पास रिजल्ट आ रहा, और फिर अपने पास 1 1 आ रहा। तो जब अपन वैल्यू शो कराते हैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्पेस दे सकते हैं। तो यहाँ पे अपन स्पेस दे दिए, यहाँ पे वैल्यू स्पेस स्पेस क्लियर, और स्क्रीन को क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, लगा हुआ क्लियर। ये देखिए वैल्यू हमारी इस टाइप से डिस्प्ले हो गई। तो पहले अपन ने क्या किया, तो देखिए यहाँ पे क्या डिस्प्ले कर रहा है, 10 और 20 डिस्प्ले कर रहा है। फिर अपन ने किया क्या, 4 और 6 डिस्प्ले कर रहा है। फिर अपन ने क्या डिस्प्ले कर रहा है, 1 1 डिस्प्ले। फिर अपन ने क्या कर दिया, OB इक्वल टू OB1, OB2, OB3। तो अगर अब इसमें साइन करेंगे तो लास्ट में आप देखिए, तो लास्ट में आपको कितना प्रिंट करके दे रहा है, ये 1 1 2 बार प्रिंट कर दे रहा है, क्योंकि ये वैल्यू लास्ट वाली जो हमारी कॉमा वाली वैल्यू है, ये आपकी सबको ओवरराइड कर देगा। असाइनमेंट ऑपरेटर लगा तो उसमें क्या स्टोर हो जाएगा, 1 1। पहले क्या स्टोर होगा, 10 और 20, फिर क्या स्टोर होगा, 4 और 6, फिर लास्ट में क्या होगा, 1 1। तो 1 1 यहाँ भी शो कर रहा है, और जब इसको शो कराएंगे तो वैल्यू क्या होगी, शो। तो ये हमारा क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, कि अगर जब वैल्यू को हम क्या करते हैं, असाइनमेंट करते हैं, वैल्यू को हम क्या कराते हैं, सेव करते हैं, तो किस ऑपरेटर का यूज करते हैं अपन, सॉरी असाइन करने के लिए किस ऑपरेटर का यूज करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। देखिए हम किसी का भी, देखिए भाई हम रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, किसी का टेम्पलेट नहीं चेंज कर रहे हैं कि ये इक्वल है तुम इसकी जगह प्लस कर रहे हैं, माइनस जगह कर रहे हैं, सिर्फ हम सिंपल उसको क्या कर रहे हैं, असाइनमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बनाया, और एक जो आर्ग्यूमेंट पास की उसी की वैल्यू उसी में क्या कर रहे हैं, इसको असाइन करा रहे हैं। और फिर हमने यहाँ पे देखिए टेम्परेरी ऑब्जेक्ट असाइनमेंट क्या करता है, असाइनमेंट का काम करता है, 2 वैल्यू रिटर्न करेगा। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, रिटर्न टेम्प, यानी उस टेम्परेरी ऑब्जेक्ट को रिटर्न करके असाइनमेंट। तो यहाँ पे क्या किया हमने, OB1 इक्वल टू OB1, OB2, OB3। तो ये क्या करेगा, एक एक वैल्यू को उसमें असाइन करेगा। तो यहाँ पे रिटर्न क्या कर, रिटर्न टेम्प, यानी वैल्यू टेम्परेरी ऑब्जेक्ट में वैल्यू क्या करता जाएगा, रिटर्न करता जाएगा। क्लियर, ये हमारा कौन सा ऑपरेटर हो गया, कॉमा ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर, कॉमा ऑपरेटर। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट अपने पास है कॉमा ऑपरेटर। उसके बाद अपने पास है कंपेयर ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर, कंपेयर ऑपरेटर। लेस देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। नेक्स्ट हेडिंग अपने पास है कंपेयर ऑपरेटर। तो कंपेयर ऑपरेटर हमारा क्या करता है कि दो वैल्यूओं को कंपेयर करने के लिए क्या रिटर्न करता है, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है कि नहीं करता। तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, कंपेयर ऑपरेटर। तो हमने यहाँ पे दिया कंपेयर प्लस प्लस। अब देखिए समझ लीजिए पहले, तो हमने यहाँ पे एक क्लास बनाई, क्लास का नाम लिया माई क्लास इंट एक्स कॉमा इंट बाई, पब्लिक माई क्लास। पब्लिक माई क्लास जो है वो हमारा क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। उसके बाद हमने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिया जिसका भी नाम हमारे, क्योंकि क्लास के नेम के समान है, तो इसमें भी हमने 2 आर्ग्यूमेंट पास की, आई और जे। उसके बाद वाइड एक्स गेट एक्स वाई, एक हमने मेथड बनाया एक्स वाई, और इसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट पास की, आई और जे। पर इनका जो टाइप हमने डिफाइन किया वो हमने एज ए रेफरेंस वैल्यू पास की, एट द रेट एम्परसेंट सिंबल का लगा के रेफरेंस में वैल्यू पास की। उसके बाद हमने यहाँ पे किया इंट ऑपरेटर लेस देन, क्या दिया, लेस देन माई क्लास, क्लास का नाम ऑब्जेक्ट 2। फिर इसी तरह हमने डिफाइन किया इंट ऑपरेटर ग्रेटर देन माई क्लास ऑब्जेक्ट 2। अब हमने यहाँ पे क्या करा लिया, कंपेयर करा लिया कि अगर दोनों वैल्यू जो हमारी x पहले से वैल्यू पड़ी, अगर कंपेयर और एंड ऑपरेटर लगाया, अगर दोनों वैल्यू ट्रू होंगी तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू में मतलब 1 और 0 रिटर्न करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑफ टाइप क्या दिया हुआ है, इंटीगर दिया। इसी तरह हमने दूसरे, अब हमने यहाँ पे कंपेयर कराया 10 और कॉमा 10, 1 ऑब्जेक्ट इसमें पास किया। अगर ये कंडीशन ऑब्जेक्ट 1 ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा ऑब्जेक्ट 1 ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट 2। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट लेस देन इक्वल टू ऑब्जेक्ट 2। फिर हमने यहाँ पे देखिए दोनों कंडीशंस को अलग अलग चेक करवाया, इसी तरह से हमने वैल्यू यहाँ पे क्या कराया हुआ, रिटर्न कराया। अब इस प्रोग्राम को अपन देखते हैं कंपाइल करके सिस्टम पे कैसे चलता है। तो अपन यहाँ कंपेयर ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर हमने दे दिया C++, क्या दे दिया, C++। सेव कर दिया प्रोग्राम को, कंपेयर सेव। प्रोग्राम को अपन यहाँ से क्या कराते हैं, रन कराते हैं।
क्लियर, देखिए ये प्रोग्राम हमारे पास आ गया। स्क्रीन को क्लियर करा लेते हैं। CLRSCR जितने भी प्रोग्राम है अभी आप करवा दे रहा हूँ, ये सारे प्रोग्राम्स आप करेंगे और फिर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके बताएं, क्योंकि एग्जाम में इनमें से ही कोई ना कोई प्रोग्राम आपका आएगा 100%। ये देखिए मैसेज आ गया हमारे पास। तो पहली ऑब्जेक्ट वैल्यू क्या हमने पास किया 10 और दूसरे में क्या 10,10, दूसरे में 5,2। तो पहली कंडीशन हमारी क्या हो ट्रू हो गई, ऑब्जेक्ट 1 ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट 2। क्लियर। तो ये देखिए हमारे पास मैसेज आ गया। ये प्रोग्राम हमारा किसका हो गया, ऑफ कॉमा ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सॉरी, चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं अपन, एक लास्ट प्रोग्राम और देख लेते हैं अपन। एक दोनों एक साथ देख लेते हैं जो भी बचे हुए हैं। तो एक अपने पास बचा हुआ स्ट्रीम, कौन सा, स्ट्रीम वाला। स्ट्रीम वाला आप लोग जानते हैं कि स्ट्रीम हमारा क्या करता है, वैल्यू को प्रिंट करने के लिए, एक इनपुट करने के लिए और एक हमारा प्रिंट करने के लिए। तो हमने यहाँ पे हैश इंक्लूड iostream.h, और जब हम स्ट्रीम को यूज करते हैं तो आपको स्ट्रीम बता चुका हूँ पहले, स्ट्रीम के लिए जो हेडर फाइल यूज करते हैं fstream.h। क्लास मैंने बनाई, क्लास का नाम लिया क्लास माई क्लास x, y, दो वेरिएबल दिए डेटा मेंबर्स। पब्लिक माई क्लास इंट i, इंट j, दो हमने यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्टर बनाया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया। उसके बाद हमने यहाँ पे पास किया फ्रेंड ओ स्ट्रीम, इफ स्ट्रीम, और ये हमने देखिए दोनों ऑब्जेक्ट बना के वैल्यू के यहाँ पे शिफ्ट मतलब यूज किया सी इन और सी आउट, दोनों ऑपरेटर्स का यूज कर लिया हमने, इंस्ट्रक्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स का। उसके बाद हमने ओ स्ट्रीम यानी आउटपुट स्ट्रीम, ये प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं। तो ओ स्ट्रीम बाय डिफॉल्ट बनी बनाई क्लास हमारे पास सेम एंड ऑपरेटर के लगाया हमने एम्परसेंड ऑपरेटर, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटर यानी ओ स्ट्रीम एंड स्ट्रीम और डॉट कॉमा माई क्लास, यानी जो भी वैल्यू पास करें ये वैल्यू को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। इसी तरह एक वैल्यू को क्या करेगा, इनपुट करेगा। तो इसके लिए देखिए हमने यहाँ प्रोग्राम बनाया, वैल्यू इनके द्वारा, इसका ऑब्जेक्ट बनाया इन, और इनके द्वारा वैल्यू को क्या करा रहे हैं, इनपुट करा रहे हैं, और इसके द्वारा वैल्यू को क्या करा रहे हैं, पेस्ट करा। अब देखिए दोनों वैल्यू जाके राइट किस में होंगी, टेस्ट नाम की फाइल में राइट होंगी। तो देखिए इस प्रोग्राम को अपन कंपाइल कराते हैं। सेव एज C++ के अंदर गए अपन, विन C++, सेव। अब प्रोग्राम को अपन यहां से क्या कर लेते हैं, कंपाइल करा लेते हैं। स्टार्ट, स्ट्रीम और भी, ये देखिए हमारे पास आ गया। प्रोग्राम को कंपाइल किया अपन ने, रिटर्न वैल्यू 1, कैन नॉट रिटर्न, गेट ch, conio.h ओपन करना ही किया अपन ने, इसलिए conio प्रॉब्लम बता रहा है। कंसोल के इनपुट आउटपुट हैश इंक्लूड iostream conio.h। प्रोग्राम कंपाइल करा लिया, प्रोग्राम को रन करा लिया। देखिए प्रोग्राम हमारा रन और कंपाइल हो गया। क्लियर। तो ये हमारा कौन सा था, स्ट्रीम प्रोग्राम था। इन सारे प्रोग्राम्स को मैं आपको भेज दूंगा और एक बार इनको समझ के प्लीज़ प्रैक्टिस करिएगा। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप फिर हमको बताएंगे कि सर ये प्रॉब्लम हमको आ रही है। क्लियर। और वीडियो देखने के बाद उसको लाइक एंड शेयर जरूर करिए, जिससे हमको पता चल जाए कि हमारे पास क्या हो रहा है। क्लियर। तो इस टाइप से इन ऑपरेटर्स को मैंने आज देखा है, और इन ऑपरेटर्स को यूज़ करिएगा आप एग्जाम पर्पज से। जैसे जितने भी ऑपरेटर्स हैं, लगभग आपके सिलेबस में जितने भी ऑपरेटर्स थे मैं करवा चुका हूँ। अगर फिर भी अगर कोई ऑपरेटर्स बच गया तो आप कमेंट करके
या मैसेज करके बताइएगा कि सर अभी ये ऑपरेटर्स बच गए। तो इन ऑपरेटर्स के एग्जांपल्स मैंने आज आपको बताए, इनको यूज़ करिएगा, रन जरूर कराइएगा, फिर हमको बताइएगा सर इनमें प्रॉब्लम आए। इनको देखिए एक बार या 2 बार करने से ही आपको समझ में आएगा, मेरे बताने से इतनी, जैसे मैंने मेथड बता दिया काम करने के लिए, अब आप इनको प्रैक्टिस करिएगा। ये एक्सरसाइज है आपके लिए, आप इनको प्रैक्टिस करिए। ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाली यूनिट में जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा रूल्स को, बस रूल्स को आपको ध्यान में रखना है कि जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं, पीपीटी में भेजा भी आपको प्रेजेंटेशंस, उन रूल्स को फॉलो करते हुए किसी भी ऑपरेटर्स को जो C++ में पहले से डिफाइंड है, उन ऑपरेटर्स को आप क्या कर सकते हो, ओवरलोड कर सकते हैं। इनको करिएगा, कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ बताइए जरूर। थैंक यू।